सेल्फ स्वदेश वर्मा, पीजीटी रसायन, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के अंतर्गत कक्षा 11 का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत वैलेंसी संयोजकता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वैलेंसी शब्द, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शब्द को सर्वप्रथम 1852 में यूज़ किया था। वैलेंसी शब्द को, जो लैटिन भाषा के शब्द वैलेंटिया से आया था। इसका अर्थ होता है वैलेंटिया का कि पावर, और कैपेसिटी मीन्स पावर सामर्थ्य, कैपेसिटी एबिलिटी सामर्थ्य उसकी। तो वैलेंसी शब्द का सर्वप्रथम जो परिभाषा दी गई थी, बताई गई थी, वह यह थी कि तत्वों की परस्पर संयोजन क्षमता ही उनकी संयोजकता कहलाती है। बाद में हाइड्रोजन के संबंध में संयोजकता की परिभाषा को परिभाषित किया गया कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक हाइड्रोजन परमाणु, एक परमाणु से संयोग करती है, संयोजकता कहलाती है। अब हम अध्ययन करेंगे बॉन्ड। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसका बॉन्ड या आबंधन। बंध किसे कहते हैं? तत्वों के जो परमाणु हैं वे परस्पर जुड़कर अणु, यौगिक का निर्माण करते हैं। उनके बीच, परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण वे आपस में बंधे रहते हैं, वह आकर्षण बल ही बंध के रूप में उपस्थित होता है, जिसे बंध कहते हैं या आबंध कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ रहे हैं उनके विषय में हम जानेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन हैं और किस कोश से वे संबंधित हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम संयोजी कोश और संयोजी इलेक्ट्रॉन में। सपोज करो NaCl ले लिया, ये एक यौगिक है NaCl का, जिसमें Na का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। इसमें पहली कक्षा, दूसरी और तीसरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन, या कहें कि संयोजी कोश से संबंधित है, हम कहें कि किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसका बाह्यतम कक्ष ये वाला एक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे वे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और वह कोश भी संयोजी कोश कहलाता है। इसके बाद फर्दर संयोजकता के संबंध में एक नियम दिया गया जिसे अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके वह क्या करता है, अपने निकटतम अक्रिय गैस तत्व का स्थायित्व, निकटतम अक्रिय गैस तत्व का स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब एक शब्द आया यहाँ पर, अक्रिय गैस तत्व कौन से हैं, जिन्हें कहते हैं अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व वे तत्व हैं जो
जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है, अर्थात उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। हीलियम, आर्गन, नियोन और जिनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व एक्रिय गैस तत्व हैं। आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप में सबसे लास्ट में उपस्थित हैं एक्रिय गैस तत्व। एक्रिय गैस तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि बाह्यतम कोश कंप्लीट है, फुलफिल भरा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है उसमें, और ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें एक्रिय गैस तत्व कहते हैं। और अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉनों को लेता भी है और इलेक्ट्रॉनों को देता भी है, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, साझेदारी भी करता है। जिस तत्व के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे अपने बाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। लेकिन जिसके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वे क्या करेंगे, 5 वाला, जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे इसे एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे और अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। 6 वाला, जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार से 7, जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। निकटतम स्थायी एक्रिय गैस तत्व को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। वैलेंसी को समझने के लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया गया। लुईस व कौशिल ने इसे 1919 में दिया था। इसके अनुसार किसी तत्व की संयोजकता जो होती है वो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे NaCl का एग्जाम्पल देखा था, इसमें Na की जो संयोजकता है वो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक तत्व स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। प्रत्येक तत्व वह स्थायी किस प्रकार होगा, वह इस प्रकार, जैसे कि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, निकाल देगा। किसी के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण करेगा और स्थायी होगा। तो स्थायी होने की प्रवृत्ति रखता है। नंबर 3 पॉइंट है, किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व द्वारा लिए गए या दिए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। मीन्स जैसे CaCl2 में, इसमें कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। यह कैल्शियम क्लोरीन से संयोग करने के लिए अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन का 17, 2, 8, 7, 17 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के हम इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर दूसरी साइड हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। फलस्वरूप Ca पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब Ca पॉजिटिव क्या है,
Ca पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इस क्लोरीन को, दूसरा इस क्लोरीन को, तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के द्वारा लिए गए या दिए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इसने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता प्लस के 2। इधर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, ये वाला अपना अष्टक पूर्ण किया। कैल्शियम ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अपना अष्टक पूर्ण रखने की कोशिश की। नेक्स्ट इसमें सेवन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ये आ गया, तो इसने भी अपना अष्टक पूर्ण किया, इसने भी अपना अष्टक पूर्ण किया और इसने भी अपना अष्टक पूर्ण किया 2 इलेक्ट्रॉन खोकर। इस प्रकार से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ को समझाने के लिए दिया गया। नेक्स्ट बंध या आबंधन, रासायनिक आबंधन के प्रकार। केमिकल ऑफ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन इलेक्ट्रॉनों के दिए गए लिए गए प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे फर्स्ट 3 टाइप्स केमिकल बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप, साझेदारी के फलस्वरूप। नंबर 2 है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा। दो परमाणु या अणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण द्वारा, अर्थात एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को दिए जाने पर। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप। फर्स्ट, इस प्रकार की
साझेदारी के फलस्वरूप मीन्स दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो इस प्रकार इनके बीच जो बंध बनता है वह है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कहलाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस बी एक इलेक्ट्रॉन गिव्स ए बी प्रोडक्ट। ये अभिकारक, ये उत्पाद। ए से एक इलेक्ट्रॉन, बी से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की और फलस्वरूप बॉन्ड बनाया, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में, साझा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं, सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, यदि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध एकल सहसंयोजक बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे H2, H का परमाणु क्रमांक 1 और इसकी जो बाह्यतम कोश, एक ही कोश होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1s1 रहेगा। इसके पश्चात यह एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजी बंध बनाएगा। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम भी है, इसलिए यह बॉन्ड दोनों के बीच परस्पर उचित मध्य, दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित रहता है। H2। दूसरा सेकंड, द्विसहसंयोजक बंध। या इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, द्विबंध। सेम, यदि दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इसके फलस्वरूप बनने वाला बंध कहलाएगा द्विबंध। एग्जाम्पल देखते हैं। O2, O8, 2, 6। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा O
1 2 3 4 5 6 प्लस दूसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 6, ये एक दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा और अपने अष्टक पूर्ण करेगा। O2 डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, परिभाषा सेम, बस एक की जगह 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉनों की। यदि परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो इसके फलस्वरूप बनने वाला बंध जो कहलाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध कहलाएगा। सहसंयोजक बंध का ही टाइप है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं N2 में नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले आपको बताया गया है बच्चों, जो जिसके पास बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से एक्सेप्ट कर अपना अष्टक पूर्ण करेगा। सेम यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में है 1 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन एटम 1 2 3 4 5, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग दर्शाते हैं, तो एक के पास हम कट वाले इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करते हैं, फलस्वरूप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनाने में जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं वे सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। और यौगिकों में ही परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, मीन्स इसकी बात करें सहसंयोजक यौगिक की तो साझा होगा, तो हम इसमें कहेंगे जितना साझा किए जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, तो साझे बनने वाले बंध ही उसकी सहसंयोजकता कहलाते हैं। सहसंयोजक पहला टॉपिक हमारा बंध बनाने के फलस्वरूप कंप्लीट हुआ। अब हम इसके लक्षणों को देखेंगे। सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण। नंबर 1,
भौतिक अवस्था। सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष बात होती है, सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के बीच वंडर वाल्स बल फोर्स कार्य करते हैं, और यह जो वंडर वाल्स फोर्स होता है यह अत्यंत कमज़ोर होता है, वीक होता है, इसलिए इसके जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वथनांक और गलनांक। इनके क्वथनांक और गलनांक वंडर वाल्स फोर्स के कारण ही कम होते हैं। ठोस से वैद्युत संयोजक दूसरा टाइप जो है उससे इनके गलनांक और क्वथनांक कम मिलते हैं। नंबर 3 है कुचालक। सहसंयोजक यौगिक गलित अवस्था में या अपनी सामान्य अवस्था में कुचालक, वैद्युत के कुचालक होते हैं। नंबर 4 कठोरता एवं भंगुरता। कठोरता और भंगुरता में ये यौगिक वैद्युत संयोजक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। अब हमारे पास है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप जो भी बंध बनते हैं वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। सेकंड टाइप, इन्हें वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण स्थानांतरण रहता है, मतलब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे परमाणु पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के जो बंध बनते हैं वो वैद्युत संयोजक बंध कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaCl, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है इसके बाह्यतम कोश में, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को स्थानांतरित कर देता है, फलस्वरूप Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मीन्स आयन फॉर्म बन रही है, इसलिए इन यौगों को आयनिक यौगिक भी कहते हैं और बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं।